दोस्तों, एकादशी के दिन गाय को खिला दें ये छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। पैसों की किल्लत कभी नहीं आएगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास होने के कारण कभी कभी 26 एकादशी भी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि साल 2023 में पड़ने वाली एकादशियों का क्या महत्व है। साथ में ही जानेंगे कि गाय को किसी भी एकादशी के दिन कौन सी चीज खिला देने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन ऐश्वर्य कीर्ति पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी पर जहां गाय को ये चीज खिलाने का महत्व होता है, वैसे ही तिल का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या से भी अधिक फल मिलता है और उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल सकता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन काले तिल का और गाय को कुछ खिलाने का आखिर क्यों इतना महत्व बताया गया है। दोस्तों, एकादशी पर काले तिल के दान का महत्व। एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है और काले तिलों का दान करता है उसे बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे देखा जाए तो हम गाय को कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक किसी भी प्रकार का विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय मिलना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग गाय को रोटी खिलाते जरूर हैं। देखा जाए तो दोस्तों, आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोषती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना चाहिए और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लेपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय के गोबर से बने डंडे उपले हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपने सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है।
कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता होती है गाय में। दोस्तों, एकादशी के दिन काली गाय के दान का क्या महत्व है? सबसे पहले प्रातः स्नान कर लें और फिर दूध देने वाली गाय की पूजा करें। भोज के तौर पर गाय को रोटी के साथ या फिर आटे की लोई में गुड़ डालकर खिलाएं। पूजा के बाद गाय को गेंदे की माला पहनाएं और हल्दी से टीका करें। अंत में गाय के चरण छूकर उसका आशीर्वाद लें। एकादशी के दिन गाय के दान का भी खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन काली गाय के दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन काली गाय का दान करने से नवग्रहों की शांति मिलती है। इसीलिए नवग्रहों की शांति के लिए एकादशी के दिन गौदान जरूर करें। काली गाय के दान से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। एकादशी के दिन गाय के दान से शनि का कुप्रभाव भी कम होता है। एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना लाभकारी माना गया है। यदि ऐसा संभव ना हो तो गौशाला में गाय के चारे के लिए पैसे दान करें। इसके अलावा किसी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी पर गाय की सेवा करना शुभ माना गया है। इस दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास माना गया है। अर्थात एक गाय की पूजा करने से आपको 84 लाख देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब रोटी बासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है, गाय को आप भूलकर भी दूसरे दिन ना खिलाएं। दोस्तों, कई बार आप रोटी बना लेते हैं तो उस दिन गाय मिलती नहीं है, तो रोटी रखी की रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी खिलानी नहीं चाहिए और एकादशी के दिन तो भूलकर भी ना खिलाएं। खराब चीजें गाय को एकादशी के दिन ना दें, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। गाय को हरा चारा भी हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप एकादशी के दिन खुद तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, जब आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग भी आ जाता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़कर आप रख लेते हैं और बचा हुआ गाय को खिला देते हैं। तो ऐसा ना करें। आप जो देंगे वो गाय तो खा ही लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा रहेगा। दोस्तों, गाय को दूध पिलाना नहीं चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या हो बासी या फिर बचा हुआ, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको 3 चीजें बताई हैं जो एकादशी के दिन गाय को नहीं खिलानी चाहिए। सबसे पहले तो बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि बासी चावल, बासी रोटी बिल्कुल भी भूलकर नहीं खिलानी चाहिए एकादशी के दिन। साथ ही दूध गाय को नहीं पिलाना चाहिए, एकादशी के दिन भी नहीं पिलाना चाहिए और कभी भी गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं, आपके घर में कभी वास नहीं करेंगी। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन सी चीजें गाय को जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाएंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए एकादशी के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान है वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि गाय को किसी भी एकादशी के दिन आपको क्या खिलाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।